नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैथ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप एग्जाम में इनको करके जाते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। हाँ, ये है कि वैल्यू चेंज हो सकती है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है हमारा। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप राजा राम A to Z पर जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये हमारे को एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्या यहाँ पर वैल्यू चेंज होते हैं लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। ये हमारे पास, हम इसको पी एक्स मान लेते हैं। एक्स की 2 माइनस 2x-8। ये क्या हमारे पास ए, ये बी, ये क्या है सी। ए का मान कितना है 1, बी का मान -2, सी का मान -8। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे कैसे। ए और सी की गुणा करते हैं। सबसे पहले ए और सी की गुणा, ए और सी की गुणा करें, ए गुणा -8। देखिए गुणा करें तो -8 आना चाहिए और जमा घटा करें तो ये आना चाहिए हमारे पास -2। क्या होता है कि गुणा करें तो -8 है, जमा घटा करें तो -2 है। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं, -4 और 2 -8 आएगा, और जमा घटा करेंगे -4 + 2 कितना आएगा -2। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, पी एक्स एक्स की 2 -4x + 2x -8। क्या लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आएगा दोनों में, x। x यहाँ से गया तो क्या रह गया, x रहेगा, यहाँ से माइनस साइन, और क्या रह गया 4। देखिए जो यहाँ पर लिखा है सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे x-4, और अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखिए जो साइन यहाँ पर होगा 100% उस साइन को यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करा है, x को तो यहाँ पर ले लिया, क्या बचा यहाँ पर 2, हमने 2 बार ले लिया। 2 यहाँ से गया तो यहाँ पर x आ गया, और यहाँ से हमने क्या लिया 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। देखिए इसको लिखेंगे एक तो इसको इसके साथ में लिखेंगे x + 2, और एक ये लिखेंगे x -4। अब हमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक के लिए हम पी एक्स को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे, 0, यानी कि x + 2 बराबर 0 के, और x -4 बराबर 0 के। ये प्लस का इधर जाके किसको जाएगा, माइनस का, -2। यहाँ से भी एक माइनस का इधर जाके किसको जाएगा, प्लस का। तो इसको हम नाम दे देंगे अल्फा, क्या है -2। इसको नाम दे देंगे बीटा, क्या है हमारे पास 4। अब हम क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। जांच करेंगे यहाँ पर। जांच के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, योग मतलब जमा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना हमारे पास -2, और बीटा कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जांच के लिए क्या होगा, -b/a, माइनस बी का मान कितना है -2, और a का मान कितना है 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए सेम सेम आ गया, ये इसकी जांच होगी। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन, यानी कि अल्फा गुणा बीटा, -2 गुणा 4 कितना आएगा -8। जांच के लिए c/a, c की वैल्यू कितनी है -8, और a का मान कितना है 1, तो कितना आ जाएगा -8। ये इसकी जांच हो गई। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है, चाहे आप बेसिक से चाहे आप स्टैंडर्ड से हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो ये क्वेश्चन है ना, बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए, दोनों के लिए है। इस बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए क्या वैल्यू थोड़ी चेंज हो सकती है लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह कीजिएगा। क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः। क्या है, शून्यांकों का योग और गुणनफल हमारे को दिया हुआ है, और हमें क्या बनाना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए शून्यांकों का योग और ये गुणनफल। देखिए शून्यांकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4, और अल्फा गुणा बीटा क्या हमारे पास -1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। उसके लिए क्या है फार्मूला, पी एक्स एक्स की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। अगर आप इस फार्मूले से करोगे तो आप
द्विघात बहुपद को आसानी से ज्ञात कर पाओगे। क्या हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर एक्स की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना माइनस का 1। इसको सोल्व करेंगे क्या जाएगा एक्स की 2 माइनस x/4 और माइनस 1। इस कैल्शियम लेंगे कितना आएगा 4 और यहाँ पर गुणा करेंगे इसकी 4x की 2 माइनस x और माइनस 4। ये आगे हमारे पास द्विघात बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें भी सेम अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास √2 और अल्फा गुणा बीटा क्या है 1/3। इसको भी सेम इसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू px, ये फार्मूला x की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा x की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 x अल्फा गुणा बीटा कितना है 1/3। 3 एलसीएम आएगा 3 की इससे गुणा इससे भी गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा 3x की 2 माइनस 3 √2 x प्लस 1। ये आगे द्विघात बहुपद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 1/4 माइनस के और अल्फा गुणा बीटा कितना है 1/4। सेम हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे यहाँ पर क्या है x की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस 1/4 x प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना है 1/4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x की 2 यहाँ जाएगा x/4 प्लस 1/4। 4 एलसीएम आ जाएगा 4 इससे गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा 4x की 2 प्लस x प्लस 1। ये आ गई द्विघात बहुपद। क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि अदर बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए है। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह करके जाते हो तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए दोनों के लिए वीडियो। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।